महात्मा गांधी सिर्फ भारत की आजादी के नेता नहीं थे, बल्कि वे समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और समानता के पैरोकार भी थे। भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष प्रेरणादायक था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी ने निम्न वर्गों के लोगों, जिन्हें अछूत कहा जाता था, को मां हरिजन फन नाम देकर उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उनके इस संघर्ष में हमें उनकी सादगी, साहस और समाज सुधार की अपार प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। महात्मा गांधी ने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी उनका संघर्ष जारी रहा। गांधी जी का मानना था कि भारत तब तक सही मायनों में आजाद नहीं हो सकता जब तक समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियां खत्म नहीं हो जाती। भारतीय समाज में अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उन्हें समाज में निम्न स्थान दिया जाता था और उनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे। गांधी जी ने इस असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इस सामाजिक बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया। गांधी जी ने निम्न वर्ग के लोगों को हरिजन नाम दिया, जिसका अर्थ है भगवान के लोग। उनके अनुसार हर व्यक्ति समान है और समाज में किसी को भी नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। गांधी जी ने लोगों से छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की अपील की और इस दिशा में कई कदम उठाए। गांधी जी ने अपने वर्धा आश्रम सेवाग्राम में सभी जातियों और वर्गों के लोगों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण होता है। गांधी जी खुद आश्रम में शौचालय साफ करते थे ताकि समाज को यह संदेश मिल सके कि यह काम करने में कोई शर्म या अपमान की बात नहीं है। उन्होंने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि सफाई और स्वच्छता सभी के लिए जरूरी है और इसे जाति या वर्ग के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। गांधी जी ने यह मान्यता दी कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से क्यों ना हो। गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने की मांग की ताकि उन्हें भी पूजा का अधिकार मिल सके। उस समय कई मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने यह कहा कि भगवान के घर में सभी के लिए जगह होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई मंदिरों में सत्याग्रह किया और लोगों को अहिंसक तरीकों से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूक किया। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और कई मंदिरों ने हरिजनों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। महात्मा गांधी का छुआछूत के खिलाफ संघर्ष यह सिखाता है कि सामाजिक समानता के बिना कोई भी समाज सच्ची प्रगति नहीं कर सकता। गांधी जी ने दिखाया कि हर इंसान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और किसी के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा अन्याय है। गांधी जी के इन प्रयासों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुरीतियां कितनी ही पुरानी क्यों न हो, उन्हें बदलने का साहस होना चाहिए। गांधी जी का यह संघर्ष समाज में बराबरी और मानवता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना 1917 की है, जब बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसान बेहद कष्ट में थे क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था। उस समय अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार कर रखा था और उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। तभी कुछ किसान महात्मा गांधी के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। गांधी जी ने तुरंत चंपारण जाने का निर्णय लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को चंपारण जाने से रोकने की कोशिश की, परंतु गांधी जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ किसानों की मदद करने आया हूँ और मैं उन्हें न्याय दिलाकर ही रहूंगा। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की स्थिति का अध्ययन किया और उनके हक के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसानों के लिए न्याय की मांग की। उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण नियमों को खत्म करना पड़ा और किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति मिल गई। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन की नींव रखी और महात्मा गांधी की प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता को पूरे देश ने पहचाना। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है
कि अगर हमारी नीयत साफ हो और हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलें तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। महात्मा गांधी ने यह साबित किया कि बिना हिंसा के भी बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। 1919 की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ब्रिटिश सरकार ने निर्दोष भारतीयों पर गोली चलवाई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने महात्मा गांधी के दिल को गहरे से प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। गांधी जी ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना कि भारतीय लोग उनके शासन को और सहन नहीं करेंगे। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी नौकरियों, ब्रिटिश स्कूलों और सरकारी संस्थाओं से दूरी बनाएं। उन्होंने कहा, हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना विरोध करेंगे। गांधी जी के इस आंदोलन का देश भर में गहरा असर पड़ा। लाखों लोग सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने लगे, ब्रिटिश स्कूलों से बच्चों को निकाल लिया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लोग खादी पहनने लगे और स्वदेशी सामानों को अपनाने लगे। देश के कोने कोने में गांधी जी की अपील पर लोग सड़कों पर आ गए। यह आंदोलन अहिंसक था, पर इसका असर ब्रिटिश सरकार पर बहुत गहरा हुआ। गांधी जी का कहना था, जब तक हम उनका सहयोग करेंगे वे हम पर राज्य करेंगे। जब हम सहयोग देना बंद कर देंगे वे कमजोर हो जाएंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़े हों और धैर्य के साथ सही मार्ग पर चलें तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी कमजोर हो जाती है। गांधी जी ने यह साबित किया कि हिंसा के बिना भी आंदोलन किया जा सकता है और लोगों की शक्ति किसी भी शासन से बड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम महात्मा गांधी की प्रेरक कहानियों और उनके संघर्षों से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिलना चाहिए और अगर महात्मा गांधी की तरह आप भी छुआछूत और भेदभाव जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल पर हम ऐसी ही प्रेरक कहानियां, विचार और बदलाव लाने वाली घटनाओं को साझा करते हैं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल देंगी। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें एक ऐसे सफर पर जो हमें गांधी जी के विचारों और संघर्षों से जोड़े रखेगा। आइए हम मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और गांधी जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। जय हिंद।